हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था आपको कि 2018 है, 19 है, 20 है, इसके जो क्वेश्चन हैं उसको रिपीट किया जाता है, बार बार आता रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2018-19 का है ना, कक्षा 10वीं के लिए है और विषय का नाम है हिंदी। तो ये हिंदी है, कक्षा 10वीं का, इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। सेम क्वेश्चन पेपर है ये, इससे आपको पढ़ाई करना है ना। चाहे वार्षिक परीक्षा के लिए हो, चाहे सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए हो, इस वर्ष आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक में 4 खंड होंगे, आबा सादा, प्रत्येक में 1 अंक होगा दोस्तों। सही विकल्प, खाली स्थान है, सही जोड़ा है, सही गलत है। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करें। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। सबसे आखिरी वाला 4 ऑप्शन, 4 चौथा आएगा। दिया सलाई के स्पर्श से धूप बत्ती नहीं जली क्योंकि वह एकदम सीधी थी, ये तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया रोग है ना, किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है गला आएगा। यहाँ पर गोल घेरा कर दिया हूँ। बस के इंजन के गर्म होने की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर अफसर के दिमाग से की गई है, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद है उपमा अलंकार का अंग नहीं है। उपमा अलंकार का कौन सा अंग नहीं है उसको बताना है आपको। तो यहाँ पर आभूषण आएगा। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम? बछेंद्री पाल आएगा। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनना है आपको, है ना। बछेंद्री पाल आएगा दोस्तों। बंगाल में दशहरा होली के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप होली कर सकते हैं। ठीक है, वीरांगना कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर आएगा केदारनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा केदारनाथ। कर लेंगे आप लोग भी। इसके बाद और अगला है, प्रवाह चार्ट को क्या कहते हैं? तो प्रवाह चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। ऐसे हिंदी में लिख लेना, फ्लो चार्ट। नागरी कहकर कवि किसे संबोधित कर रहा है? सुंदर स्त्री को। तो यहाँ पर सुंदर आएगा, है ना, सुंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्य अथवा असत्य, बीज से मानव की तुलना की गई है। तो पहला कथन जो है वो सत्य होगा दोस्तों, है ना। ठीक है, बेवक्त जागेगा वहाँ पीछे रह जाएगा, ये भी कथन सत्य है। जानवर फर्क करना जानते हैं, यह असत्य है, कट कर देंगे। बूढ़ा व्यक्ति मेहमान के सामने नहीं उठता है ना। तो यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति मेहमान के सामने उठ जाता है, ये कथन असत्य है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता, यह भी कथन असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प, सही जोड़ा बनाइए। तो मैं जोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। रानी कालमुखी है, ये है लक्षणा शब्द शक्ति। निंदा करने वाला क्या कहलाता है? निंदक। नींद टूटना यानी कि सावधान होना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था लिखा है। और चंद्रग्रहण एक गांव का नाम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है, देखिए दोस्तों, प्रश्न दूसरा को मैं नीचे में सॉल्व किया हूँ। रहीम ने किस प्रकार के व्यक्ति को बड़ा माना है? वो नीचे में है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। पुराना का नया हो जाएगा और गुलाम का आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। देखिए, रहीम ने किस प्रकार के व्यक्ति को बूढ़ा माना, बड़ा माना? कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया है? ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। लघु कथा की भाषा कैसी होती है? उत्तक किसे कहते हैं? बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? प्रपत्र क्या है? तुलसीदास ने अपना काव्य लेखन किन भाषाओं में किया है? छाव नृत्य की 3 विशेषताएँ लिखिए। ठीक है, तो ये सारे का आंसर नीचे में है। देखिए, यहाँ शुरू होता है पहला प्रश्न में। जैसे कि मैंने बताया, रहीम ने किस प्रकार के व्यक्ति को बड़ा माना? तो रहीम ने गरीब के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति को बड़ा माना है।
ये यहाँ पर क्रॉस कर दिए हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया है? तो कवि ने सूरज, हवा और पंछी, इन तीनों से खोए हुए आदमी को जगाने का अनुरोध किया है। कवि ने बताया कि बेखबर न रहे, समय के अनुसार चले, वास्तविकता से परिचित होकर उद्देश्य प्राप्ति में जुट जाए। सोए हुए व्यक्ति को जगाने हेतु क्रमशः सूर्य, वायु एवं पक्षी से अनुरोध किया है। वे जगाकर, हिलाकर, चिल्लाकर मनुष्य को जागरूक करें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी पानी गिर रही है दोस्तों, उसका भी आवाज़ आ रहा होगा। लघु कथा की भाषा कैसी होती है? लघु कथा में कम शब्दों में अधिक बातें कहने का प्रयास किया जाता है, इसलिए भाषा में कसावट होती है। उतक किसे कहते हैं? और गंदे पानी या दूषित भोजन सेवन करने से क्या होता है? दोनों प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, दोनों को करना है। रेड कलर में टिक कर दिया हूँ। तो उतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। साइंस वाले बच्चे इसको समझ जाएंगे। ठीक है। गंदे पानी या दूषित भोजन करने से क्या होगा? गंदे पानी या दूषित भोजन करेंगे दोस्तों हम बीमार हो जाएंगे। ये तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मैं तरीका भी बता रहा हूँ इसमें साथ में, है ना। इसमें दूषित पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। इससे हमें कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे टाइफाइड है ना, दस्त है ना, पीलिया है, इत्यादि बीमारी हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पर इन सब बातों को आपको नोट करना है, लिखना है। इसके बाद है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? तो बगुला समाज के कपटी और चालाक लोगों का प्रतीक है। जो मैंने रेड कलर में टिक किया है उसको लिखना है। ठीक है। और ये जो मैं नंबर दिया हूँ 4, 5, 10 ऐसा, ये जो है पृष्ठ का नंबर है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से समझाना है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं, प्रपत्र किसे कहते हैं? एक प्रकार का मुद्रित और व्यवस्थित आवेदन पत्र फॉर्म को हम प्रपत्र कहते हैं। जैसे हम कोई भी संस्था में जाते हैं या कोई भी स्कूल में प्रवेश लेते हैं या कोई भी नौकरी का फॉर्म डालते हैं तो जो फॉर्म होता है उसी को प्रपत्र कहते हैं। तो आपको परिभाषा मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा दोस्तों। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ईयरफोन लगाकर सुनिए। मैं बता रहा हूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप स्वयं याद करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा सुनाएगा तो ज़रूर होगा। तो आपको सुनना बस है। इसके बाद है, तुलसी जी के माता पिता का नाम क्या था? और दूसरा प्रश्न है, तुलसी जी ने अपने काव्य लेखन किन भाषाओं में लिखा? तो तुलसी जी के माता पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी ने अपने काव्य लेखन ब्रज और अवधी भाषा में लिखा है। इसके बाद है, जनी शिकार पर्व का वर्णन कीजिए। यह पर्व संकट के समय दिखाए गए शौर्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। छाव नृत्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो छाव नृत्य इनकी विशेषताएं जो है झारखंड, ये तो पहला जो है झारखंड का लोकप्रिय है और ये विशेषताएं हैं, इसमें पौराणिक कथाओं को आधार मानकर नृत्य किया जाता है। नर्तकों के मुंह पर कथा पात्रों के अनुरूप मुखौटे लगे होते हैं। इन सब बातों को आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 में आते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 नंबर का सवाल स्टार्ट हो गया, वहाँ तक 2 नंबर का था। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना होता है। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना होता है। ठीक है। वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। मुँह छिपाना यानी होता है लज्जित होना। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 12वां है ना। 12वां पहले हम 14 को भी इसमें साथ में सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हंसना मना है, तो यहाँ पर सही होगा हंसना मना है। स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिए, चंद्र बिंदु लगाना भूल गए हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है आएगा। एक फूल की माला लाओ, तो फूलों की एक माला लाओ। ठीक है। ये सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न 12वां में, व्यापारिक नगर और अंचल को, ये वाला प्रश्न है, नीचे में है, देखिए। ये दोनों प्रश्न हैं यहाँ पर। बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है और शहरी भाग दौड़ की ज़िंदगी की तुलना ग्राम्य जीवन से किस प्रकार की गई। दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है।
तो बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। फसलें पककर सुनहरी हो गई है, धान कूटती हुई किशोरिया कोकिला के समान मीठा गीत गा रही है, ऐसा करके वर्णन करना है। शहरी भाग दौड़ की ज़िंदगी तुलना ग्राम्य जीवन से किस प्रकार अलग है? तो गांव का वातावरण बहुत स्वच्छ होता है, शांति होता है, वहाँ पर सादगी शुद्धता होता है, वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, ठीक है। जबकि शहर में जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, प्रदूषण होता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ होता है, ठीक। तो ये सारी बातों को लिख लेना है। इसके बाद आते हैं जैसे बस और सरकारी तंत्र की किन्हीं 3 समानताओं को लिखिए। ये ऊपर वाला प्रश्न करना, नीचे वाले को छोड़ देंगे। रोडवेज की बस अपनी शान में चाल में सरकार के समान थी, बिल्कुल सरकारी स्वभाव, पहले लेट हुई फिर ओवरलोड। जयशंकर प्रसाद के काव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर प्रसाद के साहित्य में भारत के अतीत के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी के काव्य में रहस्यमयी सत्ता का आभास होता है। कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण कीजिए। इसको भी कर सकते हैं आप। गीतिका छंद का वर्णन करना है, इसे कहते हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14-12 की यति से 26 मात्राएं होती है। अंत में लघु और गुरु होता है। तो हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद क्षय रोग के लक्षण लिखिए। तो क्षय रोग के लक्षण है बुखार का बना रहना या बार बार आना, वजन कम होते जाना, खांसी आना, रोग के बढ़ जाने पर पहले खांसी के साथ बलगम फिर खून आने लगता है। इस रोग को सामान्यतः टीबी कहा जाता है। मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना क्यों आवश्यक है, इसको भी करना है आपको। तो यहाँ जो है भोजन पचाने के लिए बहुत सही होता है दोस्तों, रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो अधिक से अधिक पानी पीने से हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे पाचन तंत्र सही होता है ना। और पसीना है और ख़राब अपशिष्ट पदार्थ है मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रकार बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा दोस्तों, है ना।